नमस्कार सभी कैंसर ज़ोडिएक के हमारे जितने भी दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कैसा रहेगा आपके लिए कैरियर, आपका फाइनेंस, डेस्टिनी? कहीं मेजर लॉस तो कोई नहीं होने वाला इस महीने, या कोई बहुत बड़ा मेजर प्रॉफिट होने वाला है? आपकी लव लाइफ क्या कहती है, फैमिली लाइफ क्या कहती है, मैरिज लाइफ क्या कहती है, साथ में हेल्थ क्या कहती है? और कहीं से कोई एकदम से तो कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन आपको नहीं होने वाला। और साथ में बच्चों के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी? क्या कोई प्रॉपर्टी इस महीने आपके हाथ आने वाली है? और आपका मान सम्मान, आपका व्यक्तित्व कैसा रहने वाला है? इन सभी पहलुओं पर आपके साथ काफ़ी डिटेल में आज डिस्कशन करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, आखिरी तक सुने। बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को आपको मिलने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले आपके कैरियर की, बट उससे पहले ये बता दूं कि इस महीने में बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। मेजर चेंजेस वर्ड इसलिए यूज़ किया कि महापरिवर्तन होगा। एक तो जुपिटर का, दूसरा राहु का और केतु का। यानी कि दिनांक 14 मई को राहु पूरे एक डेढ़ साल के लिए राहु ट्रांजिट कर जाएंगे 18। दिनांक 14 मई को जुपिटर का ट्रांजिट होगा, वो भी पूरे एक साल के लिए, और वो छोड़ देंगे टॉरस को और जेमिनी में ट्रांजिट कर जाएंगे। 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ है इस कुंडली में, वहाँ आकर के बैठ जाएंगे। राहु जो है पूरे 1.5 वर्ष के लिए ट्रांजिट करेंगे 18 मई को, और वो आ जाएंगे 11 नंबर में, जहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है एक्वेरियस ज़ोडिएक, कुंभ राशि यहाँ पर। और जो केतु हैं वो लियो के अंदर आ जाएंगे, जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है। यानी कि अब एक लंबे लंबे समय के लिए ग्रहों का 2 परिवर्तन होगा। इसके अलावा ग्रहों के राजा जो सन हैं, उनका ट्रांजिट होगा, वो 1 नंबर को छोड़ के उच्च होकर के 2 नंबर में ट्रांजिट कर जाएंगे। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि 2 नंबर में आके बैठेंगे, वृष राशि में आकर के बैठेंगे। इसके अबव जो मरकरी है, उनका ट्रांजिट भी बड़ा मैटर करेगा। मरकरी 12 नंबर को छोड़ के 1 नंबर में आएंगे, और वो भी 6 मई से लेके 22 मई तक। एंड देन 23 से इनका इम्पैक्ट, जहाँ अभी 2 नंबर लिखा है, जहाँ जुपिटर बैठे हैं, वहाँ देखने को मिलेगा। यानी कि उठा पटक रहेगी इस महीने। संयम, धैर्य की विशेष आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। आपकी राशि से नो डाउट शनि का जो ट्रांजिट था ढैया वाला, वो तो ओवर हो गया, ये तो आपके लिए गुड न्यूज़ है ही। बट वर्ड इसलिए यूज़ किया कि आपकी राशि के अंदर मंगल का नीच का ट्रांजिट है 5 जून तक। आप देखिए, जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हुए हैं मंगल। आइए शुरुआत मान सम्मान से ही कर लेता हूँ, क्योंकि जब वहाँ मंगल बैठ ही गए तो आपके मान सम्मान को नुकसान पहुँचाएंगे। बोलेंगे भैया मैं दिक्कत तो दूंगा मान सम्मान में, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको गुस्सा भी आएगा, अनियंत्रित हो जाओगे। एडवांटेज ये है कि उच्च अभिलाषी, महत्वाकांक्षी, परिश्रमी, ये जरूर आप देखने को मिलोगे, पर अपने क्रोध पर संयम रख के आपको चलने की ज़रूरत है। इसके अलावा सूर्य 1 नंबर में उच्च हुआ है। 1 नंबर में सूर्य का उच्च होना, पहले 14 दिन उच्च रहना, आपको कोई बड़ा ज़बरदस्त फाइनेंशियल गेन सूर्य से पहले 14 डेज में मिल सकता है। और पहले ही 14 डेज में एक मंगल ग्रह के लिए सूर्य ग्रह ने नीच भंग राजयोग भी बनाया हुआ है। ठीक सुन लिया आपने, नीच भंग राजयोग। ये राजयोग भी बड़ा उन्नतिवर्धक होता है। तो यानी कि अगर आप प्लानिंग करके चलें, वीडियो मैंने बहुत पहले ही डाल दी है, इसलिए इस बार आप प्लान करें तो पहले 14 दिनों में कुछ आप अच्छा एडवांटेज
आप कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। अगर आप बड़े अधिकारी हैं, आप IAS IPS लेवल के हैं, मंत्री मिनिस्टर हैं, आप मेडिसिन की लाइन में हैं, डॉक्टर हैं, आपके हॉस्पिटल चल रहे हैं, आप बड़े ज्वेलर हैं, आप माइनिंग का काम करते हैं, आपको फर्स्ट 14 डेज़ में कुछ भी इधर से उधर करना है, किसी से बात करनी है, मीटिंग करनी है, कोई काम कराना है, कोई अप्रोच लगानी है, आपके लिए समय अनुकूल है। इसमें कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर पारिवारिक सहयोग कैसा रहेगा। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से यही कह सकता हूँ कि मंगल का और केतु का पाप कर्तरी दोष पहले 18 दिनों तक आपके सेकंड हाउस के दोनों तरफ रहेगा। जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ सिंह राशि है, वो फाइनेंस और परिवार का भी घर है, पर उसमें परिवार पे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। आप देखेंगे एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ केतु है। इस वजह से भी बाद के दिनों में भी रहेगी तकरारबाजी, क्योंकि सूर्य अपने शत्रु के घर में चले जाएंगे, आपके परिवार को लेकर के 2 नंबर में आके बैठ जाएंगे, शुक्र की राशि में आकर के बैठ जाएंगे, तो फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर मैं आपसे बात करूँ आपके प्रॉफिट की, क्या विदेश यात्रा करनी चाहिए, क्या बड़े भाई बहनों से रिलेशन ख़राब होंगे, अच्छे रहेंगे, क्या कोई मांगलिक कार्यक्रम करना चाहिए या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये जो क्या वर्ड है इसके उत्तर में ये कहना चाहूँगा कि आपको महीने के आखिरी के 7 दिन जो रहेंगे इसमें आप कोई बड़ी यात्रा कर सकते हैं, लंबी यात्रा कर सकते हैं, कोई कार्यक्रम करा सकते हैं, बड़े भाई बहनों से रिलेशन इस टाइम पीरियड में आपका अच्छा होगा। ये सब चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका जो खर्च है वो बढ़ेगा, पर आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ आपके व्यय ज़्यादा होंगे। ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर जुपिटर आ जाएंगे 14 मई को। तो अगर आप भविष्य में अब कोई भजन कीर्तन कुछ कराना चाहते हैं, कोई धार्मिक यात्रा पे जाना चाहते हैं, आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा आपके ग्रह ट्रांजिट इशारा कर रहे हैं, आप प्लान कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आखिर आपका हेल्थ कैसा रहेगा, तो जुपिटर के पास जिम्मेदारी है। जुपिटर आपकी हेल्थ को संतुलित रखेंगे। ये नहीं है कि हेल्थ में कोई बहुत बड़े मेजर दोष हैं, पर यह भी नहीं है कि हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। अवस्थाओं के हिसाब से जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, केवल और केवल उन्हीं का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता मुझे नहीं दिखाई पड़ती। यदि मैं बात करूं आपसे कुछ और पहलुओं पर कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैरिज लाइफ का लॉर्ड जहाँ 10 नंबर लिखा है वो है सैटर्न। वो डेस्टिनी पे जाके बैठ गया, उच्च शुक्र के साथ 31 मई तक बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मैरिज लाइफ में आपके शुरू के 18 डेज तो रहेगी कलह कलेश, टेंशनबाजी, बट 18 मई से लेके 31 मई के बिटवीन में आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी और आपसी कंपेटिबिलिटी बेटर होगी। और इन्हीं 12 दिनों में आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जो रिलेशन हैं वो अच्छे होंगे, बेटर होंगे और एक नई दिशा की ओर भी जाएंगे। और अगर आपका डेली बेसिस का काम है, तो यानी कि डेली का जिनका आमदनी का रहता है इनकम एक्सपेंडिचर, तो उन लोगों को भी 18 से लेके और 31 तारीख के बिटवीन में कुछ बड़ा लाभ प्राप्त होगा, ऐसा प्रेडिक्शन मेरी यहाँ नज़र आ रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगा कि जो संतान का घर होता है वो मंगल के पास है। बच्चों से आपको कोई तनाव हो सकता है, बच्चों की तरफ से आपको कोई टेंशन आ सकती है, आपकी बच्चों के साथ जो आपसी जो एक प्रेम भाव है उसमें कमी देखने को मिलेगी। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपको कोई पाइल्स से संबंधित बीमारी चल रही है और पेट से संबंधित बीमारी चल रही है तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा आप अगर टेक्निकल एजुकेशन में हैं, आप आईटी के अंदर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपने इस क्षेत्र में की हुई है, तो आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रख के चलना होगा। और अगर
मैं बात करूं कि क्या कोई अकस्मात फाइनेंशियल गेन होगा क्या, तो इस तरीके के ट्रांजिट के ग्रह मुझे इस महीने कम नज़र आते हैं। दोस्तों, ये आपका एक ओवरऑल ओवरव्यू है जो मैंने भी आपको बताया। 2 चीज़ों को लेकर के आपको निश्चिंत करना चाहूँगा। पहला, आपका सुख साधन का घर कि उसकी लॉर्डशिप वीनस के पास है और वो उच्च पोजीशन में है। इट मीन्स दैट कि वो आपको उच्च कोटि का लाभ प्रदान निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से करेंगे। अगर आप कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपके बीच में एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।